नाउ क्वेश्चन नंबर 32 के और वाला पार्ट देखिए, हमें इस डिटर्मिनेंट को इस टर्म के बराबर प्रूव करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। तो अगले स्टेप में आप लिखेंगे टेकिंग LHS। देन यहां पर हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे कि इस तरीके से किसी भी रो या फिर कॉलम में आपको यहां पर एडिशन में एलिमेंट्स दे रखे हों तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब यहां पर पहला एलिमेंट ले लेंगे आप इसका 1 1 1 प्लस, अब फिर से ये दो जो रो और कॉलम हैं इनको आप सेम लिखेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब दूसरे वाला एलिमेंट लेंगे यहां से px क्यूब py क्यूब pz क्यूब। इस तरीके से आप इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। यहां पर प्लस का साइन था, यहां पे प्लस साइन आ गया है। अब आप ध्यान से देखिए, इन सेकंड डिटर्मिनेंट यहां से आप रो 1 में से x, रो 2 में से y एंड रो 3 में से z कॉमन ले सकते हैं एंड C3 में से p कॉमन ले सकते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे टेकिंग कॉमन x, y and z from R1, R2 and R3 respectively and p from C3 in second determinant। सेकेंड डिटर्मिनेंट के अंदर हम ऐसा कर रहे हैं। फर्स्ट सेम रहेगा आपका x, y, z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 प्लस p x y z कॉमन आ गया। यहां पे है 1 x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर 1 z z स्क्वायर। अब जरा देखिए क्या है कि यहां पर जो सेकंड डिटर्मिनेंट है इसको हम फर्स्ट के जैसा बनाएंगे ताकि हम इसे यहां से कॉमन ले सकें। अब देखिए यहां पर तो है x y z, यहां पे है 1 1 1, तो हम क्या करेंगे C2 और C1 को चेंज कर देंगे। ऐसे हम किसी भी डिटर्मिनेंट में रो या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, बशर्ते यहां पर जब इसको इंटरचेंज करोगे तो साइन नेगेटिव बाहर आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, C2 और C1 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर क्या बन जाएगा x y z x स्क्वायर y स्क्वायर, या फिर आप साथ में ही चलो अगले स्टेप में लिखेंगे इसको z स्क्वायर 1 1 1 माइनस साइन आ गया अंदर से p x y z, और यहां पे आ जाएगा x y z, यहां पे आ गया 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। अब यहां पर देखिए x y z सेम बन गया, इसको C2 और C3 को हम चेंज कर देंगे। तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर यहां जाएगा और ये 1 1 1 यहां पर चला जाएगा। सो नेक्स्ट ऑपरेशन इज व्हेन वी आर चेंजिंग C2 टू C3। फिर से नेगेटिव साइन आएगा अंदर से, क्योंकि जब हम किसी भी रो या कॉलम को चेंज करते हैं तो वहां से एक नेगेटिव साइन आता है। फर्स्ट डिटर्मिनेंट सेम रहेगा, यहां पे आ गया आपका x y z, यहां पे आ गया x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1। एक और अंदर से नेगेटिव साइन आएगा, वो इसको पॉजिटिव बना देगा, प्लस p x y z, और यहां पर आ जाएगा आपका x y z। ये C3 C2 की जगह पर ये यहां जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1। अब ध्यान से देखिए यहां पर ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट सेम है, दोनों में से हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर देखिए जरा क्या बचेगा भाई, यहां पे बचेगा 1, यहां पे बचेगा ये p x y z, तो 1 प्लस p x y z, और इस डिटर्मिनेंट को हमने ले लिया कॉमन। अब 1 1 1 वाला फॉर्मेट है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना इजी है। हम यहां पर दो जीरोस बना लेंगे, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पर दो जीरोस बन जाएंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेटिंग R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट किया, R2 में से R3 करेंगे, यहां जीरो बन जाएगा, यहां जीरो बन जाएगा। जरा देखिए
1 प्लस पी एक्स वाई जेड, यहां पे बन गया x माइनस वाई, यहां बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पे 0, यहां पे बन गया y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 0, यहां पे z स्क्वायर 1। अब जरा देखिए यहां पर, अब हम इसको ओपन करेंगे, x माइनस वाई माइनस जेड, z, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, यहां पर है z स्क्वायर 0 0 1। देखिए रो 1 में से x माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं, रो 2 में से y माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं। सो टेकिंग कॉमन x minus y and y minus z from R1 and R2 respectively, तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपका। यहां बचा 1 1 जेड, यहां बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर 0 0 1, यहां पे मल्टीप्लाई में लिखना है। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे अलोंग C3, एक्सपेंडिंग अलोंग C3, तो यहां आ जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड इंटू, देखिए पहला एलिमेंट 0 माइनस 0 प्लस 1, ये तो सेम हो गया। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां आएगा y प्लस जेड माइनस इसकी मल्टीप्लाई से x प्लस वाई। तो अब देखिए ये टर्म सेम आ जाएगी, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और ये माइनस साइन इसमें अंदर चला जाएगा, y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, यहां y से y कैंसिल हो गया, यहां बच गया z माइनस एक्स। 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड एंड z माइनस एक्स। चेक करें यही हमें क्या दे रखी है, राइट हैंड साइड दे रखी है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको इसे स्प्लिट करना पड़ेगा, देन यहां से रिक्वायर्ड टर्म कॉमन लेनी पड़ेगी, और फिर जब ये एक जैसे बन जाएंगे तो उस डिटर्मिनेंट को ही कॉमन लेके और फिर 1 1 1 वाले फॉर्मेट से आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देना है और आप अपनी राइट हैंड साइड पर पहुंच जाएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दो सर्कल्स आपको दे रखे हैं, उन सर्कल्स के बीच में एरिया कितना बनेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जरा ध्यान से देखिए, द गिवन कर्व्स आर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। किसी भी सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपके पास x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां पर h और k क्या होते हैं, आपके उस सर्कल के सेंटर होते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां h की वैल्यू है आपके पास 1, k की वैल्यू है 0, मतलब इस वाले सर्कल का जो सेंटर है वो 1,0 पर होगा और रेडियस होगी 1, एंड इसमें h और k दोनों 0 हैं, तो इसका सेंटर होगा ओरिजिन पर, एंड यहां पर भी जो रेडियस है वो क्या होगी आपकी 1 होगी। तो हम इसके लिए एक स्केच बना लेते हैं। यहां पर ये 0,0 इसकी रेडियस है 1, तो इस तरीके से ये एक सर्कल होगा। ये वाला पॉइंट यहां पर 1 है, ये 1,0 है। अब दूसरे वाले सर्कल के लिए ये सेंटर होगा और रेडियस इतनी ही है, तो यहां से इस तरीके से आपका एक सर्कल बन जाएगा। ये दूसरे वाला सर्कल है आपका, ये x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां पर देखिए, मुझे इन सर्कल्स के बीच में बनने वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहां पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका,
यदि मैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूं तो फिर हम इसके बीच का एरिया निकालेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट में, इसे फर्स्ट इसे सेकंड में। पुटिंग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन फर्स्ट में रख देंगे। तो यहां से x माइनस 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगी ये वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 1 से 1 कैंसिल हो गया, इस 1 को इधर ले जाएंगे, माइनस 2x इज इक्वल टू -1, -2 को इधर ले जाएंगे, x इज इक्वल टू 1/2। तो यहां पर ये x कितना आ रहा है आपका 1/2 आ रहा है। तो यहां से हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, एरिया इज इक्वल टू में पहले हम कहां जा रहे हैं, 0 से 1/2। 0 से जब हम 1/2 जा रहे हैं तो आप ध्यान से देखें, 0 से 1/2 जा रहे हैं, किस सर्कल के नीचे हैं, किस सर्कल के नीचे का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखें, हम फर्स्ट सर्कल के नीचे हैं, मींस इस सर्कल के नीचे। सो वाई ऑफ फर्स्ट dx प्लस, जब हम 1/2 से 1 जा रहे हैं, 1/2 से 1 जा रहे हैं, तो ध्यान से देखें आप किस सर्कल के नीचे हो, हम हैं इस सेकंड वाले सर्कल के नीचे। सो y ऑफ सेकंड dx, एरिया फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए, जब 0 से 1/2 जा रहे हैं तो किस सर्कल के नीचे हैं, फर्स्ट के सर्कल के नीचे, तो उसका y लेंगे, उसका इंटीग्रेशन, प्लस जब हम 1/2 से 1 जा रहे हैं तो हम किस सर्कल के नीचे हैं, इस सेकंड वाले सर्कल के नीचे। सो y ऑफ सेकंड dx, और इतना ही एरिया नीचे की तरफ भी बनेगा। तो जो भी एरिया हमें इसे सॉल्व करके मिलेगा उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पूरा एरिया यहां पर मिल जाएगा। अब इस फर्स्ट के लिए हम y निकाल लेते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर। क्योंकि जो y है वो यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो y है वो पॉजिटिव होता है, तो हम इसकी केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 2 0 to 1/2 y ऑफ फर्स्ट dx, y की वैल्यू रख देंगे हम यहां पर, y की वैल्यू है आपके पास √1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर dx प्लस 1/2 to 1 y ऑफ सेकंड फाइंड आउट करेंगे, इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, यहां पर भी हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि y फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सो √1 को 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हमें केवल इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए दोनों में हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, और क्या लगेगा वो, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू x/2, x/2, और एक बार ये सेम टर्म आ जाएगी, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस सी, ये होता है फॉर्मूला। अब इस पहले वाले टर्म में देखिए, ये जो x माइनस 1 है ना, ये क्या कर रहा है, ये पूरा x का काम कर रहा है, लीनियर टर्म है, इसे आप x मान के फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर। तो ये 2 तो है बाहर आपका, यहां फॉर्मूला लगेगा x/2, मतलब x माइनस 1/2, और एक बार सेम टर्म आ जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स x बाई a, x है x माइनस 1, a है 1, और यहां पर आप लगाएंगे इसमें ये ब्रैकेट्स ले लेना आप, यहां पर ये है आपका 0 to 1/2 और 2 की मल्टीप्लाई यहां पर होगी। देन इसके बाद अब सेम फॉर्मूला आप यहां पर लगाएंगे, प्लस 1/2 to 1, यहां देखिए 2 ले आए हम, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको, यहां पर आ जाएगा आपका x/2, x यहां पर x है तो x/2 सेम टर्म आ जाएगी, प्लस a² बाई 2 यानी कि 1/2
साइन इनवर्स x ये है, a ये है x/1 और यहां पर है 1/2 to 1। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया है दोनों के इंटीग्रेशन पर। अब यहां पर देखिए x - 1 का डिफरेंशिएशन और नीचे आएगा वो 1 आएगा, तो इस वजह से हमने उसे लिखा नहीं है यहां पर। अब हमें लिमिट्स पुट करनी है यहां पर, तो देखिए हम लिमिट्स को पुट कर देंगे। जब हम 1/2 पुट करेंगे, मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा थोड़ा सा, तो 1/2 - 1 आ जाएगा आपका -1/2 और एक 2 नीचे है तो ये आ जाएगा -1/4, -1/4। इसमें 1/2 रखेंगे यहां पर, तो यहां पर है 1, यहां पे आ जाएगा -1/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 - 1/2 मीन्स ये आ गया आपका यहां पर 1 का स्क्वायर माइनस x - 1 का स्क्वायर 1/2 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1/2 - 1 माइनस का 1/2 और ये आ जाएगा 1/4 √3/4 मीन्स √3/2। तो यहां इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी √3/2 प्लस यहां पर 1/2 रखेंगे तो यहां आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स -1/2 माइनस। अब इस टर्म को पुट करेंगे यहां पर लोअर लिमिट, देखिए जब यहां पर रखेंगे तो यहां आएगा माइनस का 1/2, यहां पे रखेंगे तो वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर और ये बन जाएगा आपका अल्टीमेटली 1 - 1 मीन्स 0 हो जाएगा। तो जब आप इसमें इसको पुट करोगे तो 0 मिल रहा है और यहां पर पुट करोगे तो यहां मिलेगा आपको 1/2 साइन इनवर्स 0 रखोगे तो -1 प्लस 2 बाहर है। अब हम यहां पर लिमिट को पुट करेंगे तो देखिए जब आप यहां पर 1 पुट करोगे तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये टर्म हो जाएगी 0 और यहां पर 1 रखेंगे तो 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस। अब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहां पर देखिए कितना आएगा, यहां पे आ जाएगा 1/2 रखोगे 1/2/2 1/4 हो जाएगा और यहां पे आएगा इसको सॉल्व करने से √3/2 जो यहां पर आया था। उसके बाद यहां पर 1/2 साइन इनवर्स 1/2 ये आ रही है वैल्यू सॉल्व करके, पुट कर दिया हमने। यहां पर देखिए कितना आ रहा है 2 माइनस √3/8 और यहां पर है वैल्यू आपके पास 1/2 साइन इनवर्स -1/2 को सॉल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा मान लिया हमने, इसको इस तरफ लेके जाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। साइन 1/2 किस पर होता है आपका 30 पर, तो यहां आ जाएगा माइनस का साइन π/6। हम जानते हैं कि माइनस साइन थीटा बराबर होता है आपका साइन माइनस थीटा के, तो यहां पर जो माइनस है उसे हम एंगल के साथ ले जा सकते हैं साइन -π/6। यहां पर है साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू -π/6। तो थीटा किसके बराबर है हमारा -π/6 के। तो इस टर्म को सॉल्व करने से हमें वैल्यू मिलेगी -π/6। अब हम यहां पर सॉल्व करते हैं साइन इनवर्स -1 को, तो साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1। साइन 1 किस पर होता है हमारा, साइन 1 होता है हमारा π/2 पर, तो इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं माइनस साइन π/2। सेम फॉर्मूले से माइनस अंदर चला जाएगा साइन -π/2। यहां पर है साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू -π/2। तो यहां पर हमें इस टर्म को सॉल्व करने पर मिल रहा है -π/2। देखिए जरा यहां पर माइनस साइन है 1/2 इंटू -π/2। अब हम इसको इरेज कर देते हैं यहां से। देखिए अब हम इस साइन इनवर्स 1 को सॉल्व करेंगे और साइन इनवर्स 1 को सॉल्व करेंगे जब, तो हम इसे किसके बराबर मान लेंगे थीटा के। साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन 1 होता है आपका π/2 पर, साइन से साइन कैंसल, थीटा इज इक्वल टू π/2। तो इस टर्म को सॉल्व करने से हमें वैल्यू मिलेगी आपकी π/2 माइनस, यहां पर देखिए उसके बाद
अब हमें इस टर्म को सॉल्व करना है, माइनस साइन अंदर चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपका माइनस का √3/8 और ये हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 को सॉल्व करेंगे तो ये थीटा के बराबर, इसको इधर ले जाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन 1/2 होता है हमारा π/6 पर, तो थीटा इज इक्वल टू π/6। यहां से वैल्यू आ गई हमारे पास π/6। 2 आप दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, दोनों टर्म में से बाहर रखें, लास्ट में जो आएगा उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस 2 को रखना है बाहर दोनों में से। यहां पर वैल्यू आई है -√3/8, यहां पर आई है -π/12 और यहां पर है वैल्यू आपके पास, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का π/4, यहां पर ये 2 हमने बाहर ले लिया, यहां पर आएगा प्लस का π/4 और ये हो जाएगा आपका माइनस का √3/8, यहां पर माइनस का π/12। अब ध्यान से देखिए, -√3/8 -√3/8, दोनों में से -√3/8 कॉमन ले लेते हैं, यहां पे बचेगा 1, यहां पर भी बचेगा 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, मतलब 2 × -√3/8 ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर हम कर लेते हैं आपका -2√3/8, इन दोनों को ऐड करोगे तो सेम यहां पर हो जाएगा, माइनस का 2 × π/12, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 × π/4, 2 से 6 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, तो यहां पर आ गया आपका ये 2 से 4 टाइम्स, यहां पे आ जाएगा 2 × -√3/4, दोनों का एलसीएम लेंगे 6 और 2 का, तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 6 से इसको डिवाइड करेंगे यहां पर तो ये बचेगा माइनस का पाई और 2 3 तो यहां पे आ जाएगा 3π, 3π माइनस पाई कितना हो गया 2π, तो यहां आ जाएगा 2 × -√3/4 प्लस 2π/6, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से तो यहां पर देखिए यहां हो जाएगा -2√3/4 प्लस 2π/3, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, यहां वैल्यू आ रही है -√3/2 प्लस 2π/3 स्क्वायर यूनिट्स, और यही क्या है आपके पास एरिया मिल रहा है इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 के और वाला पार्ट देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x² इज इक्वल टू 4y। तो आपको एक पैराबोला और एक सर्कल के बीच में बनने वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, कर्व्स क्या दे रखे हैं, द गिवन कर्व्स आर 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9 एंड x² इज इक्वल टू 4y। ये फर्स्ट कर्व दे रखा है, ये सेकंड कर्व दे रखा है। तो यहां ध्यान से देखें तो ये एक सर्कल है आपका, इसमें से 4 कॉमन लेके आप इस तरफ ले जा सकते हैं, तो x² प्लस y² इज इक्वल टू यहां पे 9/4 मीन्स 3/2 का स्क्वायर, ये आपका सर्कल बन गया। एंड पैराबोला आपको दे रखा है x² इज इक्वल टू 4y, ये सेकंड हो गया। अब आप ध्यान से देखें, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r², जहां पर ये h और k क्या होते हैं उसके सेंटर, यहां h और k दोनों 0 हैं, मतलब इसका सेंटर होगा 0,0 एंड रेडियस इज 3/2 मीन्स 1.5 क्या है इसकी रेडियस है आपकी। तो यहां पर एक सर्कल बनाएंगे हम जिसका सेंटर तो है 0 0 और ये वाली जो रेडियस है वो 1.5 है। x² इज इक्वल टू 4y अपवार्ड पैराबोला है, मतलब इस तरीके से पैराबोला बनेगा, और वो हमसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। वो क्या है जो इस पैराबोला और इस सर्कल के अंदर आता है आपका, मींस आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले हम इस पैराबोला और इस सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखिए, यहां से x² की वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं इसमें,
तो 4 इंटू 4y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहां से 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हम इसमें लगा लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b का स्क्वायर मीन्स 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो यहां ध्यान से देखिए अपॉन 2a माइनस 16 प्लस माइनस ये हो जाएगा प्लस 36 इंटू 4 144, कितना आ रहा है 144, यहां आ रहा है 256 प्लस 144 बाई 8, यहां पे आ जाएगा माइनस 16 प्लस माइनस, इसको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 400, तो 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, यहां पे आ गया बाई 8। एक बार लेंगे हम प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन, जब माइनस का साइन लेंगे तो माइनस 16 माइनस 20 हो गया माइनस 36 बाई 8, प्लस का साइन लेंगे 4 बाई 8 मीन्स 1 बाई 2। ध्यान से देखिए y की दो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, एक्स स्क्वायर है आपका 4 इंटू वाई, तो एक्स स्क्वायर जब हम y को क्या ले रहे हैं माइनस 36 बाई 8, तो यहां पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि x का स्क्वायर कर रहे हैं और नेगेटिव वैल्यू आ रही है, किसी भी टर्म का स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो x स्क्वायर कभी भी एक नेगेटिव टर्म के बराबर नहीं आ सकता, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे वाले देखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 बाई 2 से 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो √2, तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस √2, यहां पर माइनस यहां पर प्लस √2, तो यहां पर x की वैल्यू है x इज इक्वल टू √2। अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो यहां पर देखिए हम बस ये वाला एरिया फाइंड आउट करने वाले हैं और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, ये दोनों पार्ट, ठीक है। इसको निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ध्यान से देखिए पहले हम निकालेंगे इस सर्कल के नीचे, यहां से और यहां तक इस सर्कल के नीचे वाला एरिया, उसमें पूरा एरिया आ जाएगा नीचे तक, फिर उसमें से माइनस कर देंगे इस पैराबोला, यहां पैराबोला के नीचे वाला एरिया, पूरे में से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही बच जाएगा, और यही हमें मेथड यहां पर यूज करना है। एरिया इज इक्वल टू, पहले तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0 टू √2, कहां से कहां जा रहे हैं x 0 से √2 जा रहे हैं हम, और पहले हम निकाल रहे हैं y सर्कल के नीचे वाला एरिया, सो y ऑफ सर्कल dx माइनस 0 से √2 और इस पैराबोला के नीचे वाला एरिया हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो y ऑफ पैराबोला dx। अब हम सर्कल का y निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिए सर्कल का y निकालेंगे तो यहां से इसको इस तरफ ले जाएंगे x स्क्वायर को, y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर यहां पर है 9/4 माइनस x स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू यहां हो जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर बाई 4, स्क्वायर रूट इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर और नीचे 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, वैल्यू आएगी प्लस माइनस में, बट y यहां पर पॉजिटिव है तो हम केवल y की पॉजिटिव वैल्यू को यहां पर कंसीडर करेंगे, तो यहां पर ये y की वैल्यू है सर्कल के लिए, पुट करते हैं 0 टू √2 अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर बाई 2 dx माइनस 0 टू √2, y ऑफ सर्कल निकालेंगे तो 4 इधर चला जाएगा, x स्क्वायर बाई 4 dx। ध्यान से देखिए 1/2 को बाहर लिख सकते हैं, यहां पर फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, होता क्या है यहां पर x/2 जो भी यहां पर x दे रखा है और सेम टर्म आ जाती है प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। तो यहां पर x/2 x का काम कर रहा है 2x, तो यहां पे आ गया आपका 2x/2, सेम टर्म आ जाएगी 3 का स्क्वायर
माइनस 2x का स्क्वायर, उसके बाद माइनस प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मीन्स ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए मीन्स 2x बाई 3। और यहां पर आप लिमिट्स पुट करेंगे 0 टू √2 माइनस यहां इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/4 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर में पावर ऐड करेंगे, पावर नीचे आ जाएगी और यहां पर 0 टू √2, ये 2 दोनों के साथ में मल्टीप्लाइड है आपका। अब यहां पर 2 को आप अंदर ले जा सकते हैं भाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहां पर, तो 2 इंटू 1/2 और यहां पर ध्यान से देखिए इस 2x का डिफरेंशिएशन भी आपको नीचे लिखना है, क्योंकि हम अगर x केवल x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, बट ये x एक लीनियर टर्म 2x बन रही है और 2x का डिफरेंशिएशन होगा नीचे 2 और ये 2 सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा जाकर। यहां देखिए 2 यहां मल्टीप्लाई हो गया, यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहां पे आ गया आपका, और ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x बाई 2 √3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा नीचे 9/4 साइन इनवर्स 2x बाई 3। देन इसके बाद यहां पर लिमिट्स 0 टू √2 और माइनस 2 इंटू 1/4 और 3 को बाहर लिख लेंगे x³ 0 टू √2। ध्यान से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपर लिमिट को पुट करेंगे √2/2 √2, यहां देखिए 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। देन इसके बाद माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे 0, यहां 0 रखेंगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी और यहां पर 0 रखेंगे तो प्लस 9/4 साइन इनवर्स 0 माइनस 1/6 √2 का क्यूब माइनस 0, यहां पर ये वैल्यू आ रही है। इसके बाद यहां देखिए यहां तो 1 बन जाएगा, 9 - 8 1 हो गया, यहां पे बचा 1/√2, यहां पे प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 साइन इनवर्स x/8 2x/3 और यहां पर वैल्यू पुट हो गई। साइन इनवर्स 0 बराबर होता है 0 के, तो यहां से पूरी टर्म 0 हो जाएगी और यहां पर देखिए माइनस 1/6 √2 का क्यूब हो जाएगा 2√2। ध्यान से देखेंगे यहां पर 2 से 3 टाइम्स, यहां पे आया माइनस √2/3 प्लस 1/√2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। दोनों में यहां पर 1/√2 है आपका, ये √2/3 एंड यहां पर 1/√2, या फिर आप इसको ऐसा रहने दें √2/2, यहां पे इस कैंसिल ना करें यहां पर। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6, 3 से 2 टाइम्स यहां आ जाएगा माइनस का 2√2, 2 से 3 टाइम यहाँ आ जाएगा प्लस का 3√2, देन इसके बाद प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। 3√2 माइनस 2√2 कितना हो जाएगा √2 आपका, तो यहाँ आया √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 स्क्वायर यूनिट्स। और यही क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर, इस टर्म के लिए एरिया मिल रहा है। तो ध्यान से देखिए, आप इस एंगल को आप सोचे सर आपने ऐसे क्यों छोड़ दिया, साइन इनवर्स 2√3/3, देखिए इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। साइन पर इसकी वैल्यू क्या होती है ये हमें नहीं पता है, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। बस आपको की पॉइंट क्या लर्न रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर आप इस टर्म का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। 0 से √2 जाएंगे तो पहले सर्कल का एरिया, देन माइनस 0 से √2, उसमें से आप पैराबोला के नीचे वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर आपका रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा जो है √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√3/3 स्क्वायर यूनिट्स।
नाउ क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x - 6/1 एंड दिस लाइन। इन दोनों लाइन्स के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले हम इन लाइंस को क्या है, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना इज अ इजी टास्क एज कंपेयर टू द कार्टेशियन फॉर्म। तो सबसे पहले मैं, अगर आपको नहीं पता है तो एक कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको बताता हूं। लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होती है, x - x1 ओवर a, y - y1 ओवर b, z - z1 ओवर c। जहां पर ये x1, y1 और z1 वो पॉइंट्स हैं जिनसे वो लाइन पास हो रही है, एंड a, b, c क्या है, उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो वेक्टर फॉर्म में उसकी इक्वेशन बनेगी x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप, आपको लेना है लैम्डा, और इन सब के साथ a i कैप, b j कैप, c k कैप। ध्यान से देखिए, अगर यहां कहीं कहीं ऐसा केस आता है x प्लस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। एक्चुअली में स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां पर माइनस होता है, तो यहां पर यदि ये x1 जो है ना वो नेगेटिव रहा होगा, तभी तो वो उससे मल्टीप्लाई होकर प्लस का बना होगा। तो इस केस में वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी, यहां पर यदि ये प्लस है तो यहां आएगा माइनस x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, और कोई दूसरा कांस्टेंट आप ले लेंगे म्यू, a i कैप, b j कैप, c k कैप। इस तरीके से हम किसी भी कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इन इक्वेशंस को हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जरा देखिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशंस आर, ध्यान से देखिए, पहले वाली बन जाएगी 6i कैप, 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। यहां पर r वेक्टर इज इक्वल टू, यहां देखिए यहां प्लस का आ रहा है, मतलब ये 4 माइनस का रहा होगा तभी ये प्लस का बना है, तो माइनस 4i कैप, यहां कुछ भी नहीं है मतलब 0 है आपका, सो 0j कैप प्लस, यहां पर देखिए प्लस का आ रहा है तो माइनस k कैप प्लस कोई दूसरा कांस्टेंट म्यू ले लेंगे, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये क्या है आपके पास, इन दोनों लाइंस की वेक्टर इक्वेशंस हैं। अब इन दोनों वेक्टर इक्वेशंस को हम कंपेयरिंग करेंगे, इसे फर्स्ट इसे सेकंड बोलें, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे इसे, r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर देखिए a1 वेक्टर किसके बराबर आ गया, a1 वेक्टर आ गया 6i कैप, 2j कैप प्लस 2k कैप, b1 वेक्टर किसके बराबर आ गया, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, a2 वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, यहां से आ जाएगा माइनस 4i कैप, 0j कैप माइनस k कैप, b2 वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। a1 a2 b1 b2 मिल गए हैं हमें। अब देखिए दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली में होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 का मोड और नीचे b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। तो हमें ये दो टर्म चाहिए, a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, यहाँ पर है माइनस 4i कैप, 0j कैप माइनस k कैप माइनस a1 वेक्टर 6i कैप, 2j कैप प्लस 2k कैप, यहाँ से आ जाएगा माइनस 4i कैप प्लस 0j कैप माइनस k कैप, माइनस साइन अंदर चला जाएगा, माइनस 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप आपका। अब माइनस 4i माइनस 6i माइनस 10i, 0j माइनस 2j माइनस 2j माइनस k माइनस 2k माइनस 3k कैप। ये आ गया a2 माइनस a1। अब हम निकालते हैं b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए i, j और k
सबसे पहले B1 के I, J और K के कॉफिशिएंट्स 1 -2 2, यहां पर है आपका 3 -2 -2। अब यहां पर देखिए हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, यहां आ जाएगा I कैप, इसको इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां आ जाएगा आपका -4 फॉर्मूले से माइनस, और यहां आ जाएगा आपका -4। ध्यान से देखिए B1 है आपका 1 -2 2, 3 -2 -2, यहां पर है -2 आपका, तो यहां पर आ जाएगा आपका +4। देन इसके बाद -j, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -2 -6। देन इसके बाद आ जाएगा यहां पर k कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -2 और यहां पे आ जाएगा आपका माइनस माइनस हो जाएगा +6। देखिए प्लस का हो गया 8i कैप, ये -8 इससे टकरा के प्लस का 8j कैप +4k कैप, ये आ गया हमारे पास B1 क्रॉस B2। अब इस B1 क्रॉस B2 का मैं निकाल लेता हूं मॉड्यूलस, B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस। जरा देखिए 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 64 + 16 हो जाएगा आपका 80, 80 + 64 हो जाएगा आपका 144। तो यहां आ गया √144, दैट मीन्स 12 आ गया है आपके पास। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज गिवन बाई, उसका फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 ओवर B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस। देखिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो यहां देखिए मैं यहीं पे कर देता हूं या फिर लिख लेते हैं इन्हें, A2 - A1 है -10i कैप -2j कैप -3k कैप, यहां पर आया है ये टर्म 8i कैप +8j कैप +4k कैप, और इस टर्म का आएगा मोड, और नीचे आया है इसका मॉड्यूलस जो आया है 12। -10 × 8 ये हो जाएगा माइनस का 80, 8 × -2 हो गया -16, 4 × -3 हो जाएगा -12 का मोड, नीचे आया है 12। सबको ऐड करेंगे 80 16 12, यहां आ गया 8 आपका, एंड यहां पे आ जाएगा 108, माइनस का 108 आएगा, उसको मोड क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। सो 108/12 यहां पे आ जाएगा 9। तो यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ रही है आपकी, 9 यूनिट्स आ रही है इन दोनों लाइंस के बीच में। तो ध्यान से देखिए यहां पर आपको यदि लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो तो आप वेक्टर मेथड को प्रिफरेंस देंगे एज कंपेयर टू द कार्टेशियन मेथड, क्योंकि जो कार्टेशियन मेथड का जो फॉर्मूला है वो काफी टिपिकल सा है, आपको लर्न करने में उसे दिक्कत आएगी। बस यहां पर एक मॉडिफिकेशन और होती है, यदि ये दोनों लाइन पैरेलल होती है ना तो B1 जो है वो B2 का n मल्टीपल होता है, B1 = nB2। तो यहां पर हम B1 को B मान लेते हैं, और तब फॉर्मूला क्या रहता है, तब फॉर्मूला रहता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जो B1 है उसको B मान लेते हैं, और नीचे आता है आपका B का मॉड्यूलस। केवल ये पॉइंट और आपको लर्न रखना है, और आप दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। Now, question number 35 देखिए, a company makes 2 types of product A and B. 1 unit of product A requires 9 labor hours for fabricating and 1 labor hour for finishing. Each unit of type B requires 12 labor hours for fabrication and 3 hours for finishing. देखिए एक कंपनी है जो 2 टाइप्स के प्रोडक्ट बनाती है, आपकी प्रोडक्ट A एंड प्रोडक्ट B। जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो जैसे मान लीजिए ए प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको पहले लेबर के पास जाना पड़ेगा, देन उसके बाद उसको फैब्रिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, यही दे रखा है, फिनिशिंग के लिए, किसके लिए, फिनिशिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो ए प्रोडक्ट में आपको
कितना चाहिए, 9 आवर्स तो लेबर टाइम लगता है और 1 आवर फिनिशिंग के लिए लगता है। बी के लिए 12 लेबर आवर्स लगते हैं और 3 फिनिशिंग आवर्स लगते हैं, तब एक प्रोडक्ट तैयार होता है आपका। देन इसके बाद मैक्सिमम लेबर आवर्स अवेलेबल फॉर फैब्रिकेशन इज 180, मतलब जो फैब्रिकेशन है आपका वो क्या है, 180 आवर्स अवेलेबल हैं और फिनिशिंग के लिए 30 लेबर आवर्स अवेलेबल हैं। द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8,000 ऑन ईच यूनिट ऑफ ए पर आप कंपनी को 8,000 रुपये का प्रॉफिट होता है एंड 12,000 ऑन बी फॉर द यूनिट बी। हाउ मेनी आइटम्स ऑफ ईच ए एंड बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड टू रियलाइज ए मैक्सिमम प्रॉफिट, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपके पास क्या होगा, यहां पर हम मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ ए यूनिट्स बनते हैं एंड y नंबर ऑफ बी यूनिट्स आपके बनते हैं। लेट x एंड y नंबर ऑफ unit A and unit B produced। तो X and Y नंबर ऑफ यूनिट्स A and यूनिट B प्रोड्यूस होंगे आपके। देन इसके बाद यहां पर देखिए, लेट Z डिनोट्स द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ प्रॉफिट। Z किसको डिनोट करता है, प्रॉफिट को डिनोट करता है। तो Z देखिए, X A मतलब A पर 8,000 रुपये का फायदा होता है, एक पर होता है 8,000 का, हमने बनाए हैं X तो 8,000X। B प्रोडक्ट पर 12,000 का प्रॉफिट होता है, हमने बनाए हैं Y तो 12,000 इंटू Y। A पर होने वाला प्रॉफिट और B पर होने वाला प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा हमें। अब हमारे पास देखिए सबसे पहला काम होता है फैब्रिकेशन का, तो फैब्रिकेशन होती है, देन उसके बाद होती है फिनिशिंग। ये प्रोडक्ट ए है, या फिर आप यहां पर प्रोडक्ट को लिखते हैं ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट, यहां पर लिख रहे हैं हम फैब्रिकेशन और यहां पर लिख रहे हैं हम फिनिशिंग। देखिए प्रोडक्ट ए में फैब्रिकेशन का जो टाइम है वो कितना लगता है आपका, 12 लेबर आवर्स, 9 लेबर आवर्स। ए में लगता है 9 आवर्स फॉर फैब्रिकेशन एंड 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। प्रोडक्ट बी में आपका लगता है 12 आवर्स फॉर फैब्रिकेशन एंड 3 आवर्स फॉर फिनिशिंग। और हमारे पास जो मैक्सिमम टाइम है फैब्रिकेशन के लिए वो 180 आवर्स है आपका, एंड फिनिशिंग के लिए जो मैक्सिमम टाइम है वो 30 आवर्स है। अब हम आपके इसमें सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स बनाते हैं, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। ध्यान से देखिए, फैब्रिकेशन में ए प्रोडक्ट को लगता है 9 आवर, एक प्रोडक्ट को हमने बनाए हैं ए टाइप के X, तो टोटल टाइम हो गया 9X प्लस। फैब्रिकेशन में बी प्रोडक्ट पर लगता है 12 आवर, एक पर हमने बनाए हैं Y, तो टाइम कितना हो गया 12Y। फैब्रिकेशन का जो टोटल टाइम है वो हो गया 9X प्लस 12Y, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना हो सकता है, 180 हो सकता है, उससे ज़्यादा ये प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3X प्लस 4Y इज लेस देन, यहाँ पे बच जाएगा आपका 60। ये फर्स्ट इनइक्वलिटी आ गई है आपकी। देन इसके बाद प्रोडक्ट ए पर फिनिशिंग का टाइम लगता है 1 आवर, एक पर हमने बनाए हैं X, तो 1 इंटू X 1X हो गया। प्रोडक्ट बी पर फिनिशिंग का लगता है 3 आवर्स, एक प्रोडक्ट पर हमने बनाए हैं Y, तो प्लस 3Y। ये हो गया टोटल फिनिशिंग का टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा ये 30 हो सकता है, उससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता, और जो X और Y हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 0 या फिर उससे बड़े रहेंगे हमेशा। तो ये बन गए हैं आपके सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। अब हम बनाते हैं इनका ग्राफ। तो ग्राफ ऑफ इस इक्वेशन का ग्राफ 3X प्लस 4Y इज इक्वल टू 60। इक्वेशन का ग्राफ बनता है ना कि इनइक्वालिटी का, तो जब ग्राफ बनाए तो केवल इज इक्वल टू का साइन लेना है। सो ग्राफ ऑफ x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। जब x को 0 लेंगे तो y मिलेगा हमें 10, y को 0 लेंगे तो x 30। यहां पर x को 0 लेंगे तो y 15, y को 0 लेंगे तो x मिलेगा 20। ग्राफ बनाते हैं।
मैक्सिमम जो इंटरवल है वो 30 तक गया है, तो हम 5 का इंटरवल यहां पर ले लेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30। पहला पॉइंट जो है वो है 0,15, x0 y15। ये वाला पॉइंट है 20,0। ये वाला पॉइंट है 0,10। ये वाला पॉइंट है 30,0। तो x0 y15, x0 होता है y एक्सिस पर, तो x0 y15 यहां पर होगा आपका। उसके बाद x20 y0, y0 होता है x एक्सिस पर और x20 होगा यहां पर। तो इन दोनों पॉइंट से क्या है, हम लाइन को मिला देंगे। ये कौन सी लाइन है आपकी, 3x + 4y = 60। देन इसके बाद x0 y10, तो x0 y10 यहां पर होगा। x30 y0, x30 होगा यहां पर। इन दोनों पॉइंट से लाइन को पास करवाएंगे इस तरीके से, और ये लाइन है x + 3y = 30। ध्यान से देखिए, अब हम इसका चेक करते हैं फिजिबल रीजन कि वो किस तरफ लाई करेगा। ध्यान से देखिए, उसके लिए आपको इक्वल टू वाला साइन छोड़ देना है और यहां पर लेना है 3x + 4y > 60। x और y दोनों की जगह 0 रखेंगे, तो यहां आएगा 0 > 60। क्या ये बात सही है? अगर ये बात सही है तो उस लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन की तरफ होगा, और अगर ये बात गलत होती है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। सही बात है, मतलब इस पहले वाली लाइन का, इस लाइन का टुवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की तरफ होगा। दूसरे वाली को चेक करेंगे तो यहां पर 0 > 30, ये भी बात सही है, मतलब ओरिजिन की तरफ होगा। तो फिजिबल रीजन ये बन रहा है आपका। इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखिए, ए पॉइंट है 0,0, बी पॉइंट है आपका ये था 20,0, सी पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा और डी है आपका 0,10। ध्यान से देखिए, सी पॉइंट है दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन। तो दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन के लिए पहली लाइन है आपके पास 3x + 4y = 60। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x + 9y = 90। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया माइनस का 5y - 30। यहाँ पे आ जाएगा y = 6। y = 6 आप यहाँ डाल देंगे तो x = 18, इधर जाके माइनस का 30 - 18 मीन्स 12। तो पॉइंट क्या आ रहा है, ये C पॉइंट इज 12,6। सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल गए। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स की पर हम z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो भी हमारा z है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन कॉर्नर पॉइंट्स पर। तो z at a मीन्स 0,0 पर, तो यहाँ x और y दोनों की जगह 0 रखेंगे, तो 0 + 0 = 0। देन इसके बाद z at b मीन्स 20,0 पर हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो x की जगह 20 रखना है, 8000 × 20 + 0। यहां देखिए वैल्यू आ जाएगी 16, 1,60,000। उसके बाद z at 12,6, x की जगह 12 आएगा, 8000 × 12 + 12,000 × 6। यहां आ गया आपका 96,000 और यहां आ जाएगा 72,000। जब सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी आपके पास 628 97 16, 1,68,000। उसके बाद z at d मीन्स 0,10 पर, तो x की जगह 0, y की जगह 10, 1,20,000। ये वैल्यूज आ रही हैं। अब देखें z जो है वो मैक्सिमम किस पर है, मैक्सिमम प्रॉफिट यहां हो रहा है आपको जब हम a प्रोडक्ट 12 बनाएंगे और b प्रोडक्ट 6 बनाएंगे। तो z इज मैक्सिमम when x is equal to 12 and y is equal to 6 and its maximum profit is 1,68,000
रुपीज़। 68,000 क्या होगा इसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ हमने इस सेट डी और 2023 के जो भी सेट थे आपके उन सभी को डिस्कस कर लिया है। इससे आगे हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।